तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। प्रत्येक शुक्रवार शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक यह कार्यक्रम होता है और आप इस कार्यक्रम में निरंतर जुड़े हुए हैं। और अब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं। 2020 से प्रारंभ होकर के यह कार्यक्रम अब 2026 में आ गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ निरंतर जुड़े रहने के लिए। आइए भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें और उसके पश्चात आज विशेष रूप से हमें सुनने के लिए मिलेगा आदरणीय उषा मलिक जी के द्वारा एक सुंदर विषय। तो भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करें। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आए और एक गीत के द्वारा कार्यक्रम को शुरू कराएं। कौशल्या अरोड़ा जी, और इसके बाद उर्मिल मेहंदी दत्ता जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी, सबको मेरी नमस्ते। मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं नए साल की। एक राम का भजन। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में भी राम, मेरे मन मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे चंदा में राम, जैसे सूरज में भी राम, अंबर तारों में समाया तेरा नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में भी राम, मेरे मन मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, जैसे सीता के राम, जैसे राधा के श्याम, नर नारी में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। आए मेरी सांसों में तेरा
ही नाम रे। मेरे मन में भी राम, मेरे तन में भी राम, मेरे कण कण में भी राम, मेरे मन मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। आए मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। जैसे शबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम, जैसे शबरी के राम, जैसे मीरा के श्याम। पत्ते पत्ते में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। आए मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरे तन में भी राम, मेरे मन में भी राम, मेरे कण कण में भी राम, मेरे मन मन में भी राम। रोम रोम में समाया तेरा नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे। धन्यवाद जी समय देने के। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर राम का गीत आपने सुनाया। और राम इसीलिए हैं राम क्योंकि वो रमने वाले हैं और रमने के योग्य है, जहाँ पर रमने का मन करे। जैसे शब्द होता है हिंदी में आराम, विराम, विश्राम, जहाँ पर रुक करके ठहरने का मन करे, रमण करने का मन करे, रमणीय है जो, वही राम है। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा को भी हम राम कह सकते हैं, क्योंकि वह इतने मनोहर है कि हम उसमें रमण करना चाहते हैं। तो ऐसे राम को कण कण में बसाया जाए, कण कण में, और हमारे रोम रोम में रमा हुआ वो रहे परमात्मा। ऐसा सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय उर्मिल मेहंदी दत्ता जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। और इसके बाद में सरला बजाज जी कृपया तैयार रहें। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। जिंदगी तो छोटी मिली है, खुश रहो हर हाल में। जो हुआ हासिल उसी में मस्त हो, अलमस्त हो। बंदे उतना ही मिलेगा जो लिखा है तेरे भाग्य में। अब मैं जरा कुछ पंक्तियां शुरू करती हूँ कि इंसान हम किसको कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है, कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर,
कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर, जो गिर कर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है, तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं। जो सबको बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उर्मिल मेहंदी रत्ता जी। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और यूं देखने में तो सभी हाथ पैर की बनावट से अगर देखें तो सभी देखने में इंसान लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में इंसान उसी को कहते हैं जो किसी के काम आ सके, जो किसी की मुसीबत में खड़ा हो सके, परोपकार में अपने जीवन को लगा सके। इसलिए कहते हैं दर्द दिल पासे वफा जज्बाए ईमा होना, दर्द दिल पासे वफा जज्बाए ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना। इसी को इंसानियत कहते हैं। कहते हैं कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ता बनना आसान है, आजकल लोग भगवान बन जाते हैं, थोड़ा बहुत पाखंड फैला करके, चमत्कार दिखा करके। लेकिन इंसान बनना वास्तव में सबसे बड़ा कार्य है, हम सभी इंसान बन सकें। और पति जी ने बहुत सुंदर गीत लिखा है, हम सभी इंसान बन सके अपने जीवन में, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इंसान बन जाएं तो वास्तव में हमारे जीवन सफल है। दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, दिल में उल्फत नहीं तो कुछ भी नहीं, गुल में नकहत नहीं, सुगंध नहीं तो कुछ भी नहीं। आदमी में हजार जौहर हों, अगर आदमियत नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर हम इंसान हैं तो इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय सरला बजाज जी से, कृपया आए, अपना गीत रखें, और इसके बाद में सुदर्शन चौधरी जी कृपया तैयार रहें। जितेंद्र जी, मुझे भी समय देना। जी सभी को आज सादर मुझे भी नमस्ते समय जी। देना। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे आवाज नहीं आ रही जी। आ रही है, आप बोलिए जी। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया।
दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी बेसहारा, ना पाकर अपना कोई, जब जब मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर तूने अमृत बरसाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में यह नैन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिरा हूँ तूने पग पग मुझे उठाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, भव सागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, तट छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई खिवैया, तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे ला, तेरे नाम का सुमरन करके मेरे मन में सुख भर आया, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा, तेरी शरण में आके ताता, तेरा ही तुझको चढ़ाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। धन्यवाद जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरला बजाज जी, सुंदर गीत आपने सुनाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। वह परम पिता परमात्मा हमारे ऊपर दया भी करता है और हमारे ऊपर कृपा भी करता है। कहते हैं कि परमात्मा की दया तो सबके ऊपर समान रूप से एक जैसी बरसती है। परमात्मा का दिया हुआ सूर्य सबके लिए है, परमात्मा का दिया हुआ चांद सबके लिए है। ये सारे जितना भी प्रकृति परमात्मा की व्यवस्था में चलती है, यह सब सब मनुष्यों के लिए एक जैसे समान रूप से उपलब्ध है। लेकिन कृपा उसी को मिलती है जो कुछ करता है। कहते हैं कृपा यानी कर और पा, आप जैसा करेंगे वैसा आपको प्राप्त होगा। वह परमपिता परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें उसका फल देता है, अच्छा या बुरे के रूप में। जो भी पाप और पुण्य हम करते हैं तो वह परमात्मा की कृपा होती है। और कृपा इसलिए भी होती है कि अगर हमें दुख भी दे रहा है तो वो परमात्मा की कृपा है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सुधार का कार्य कर रहा है। कहते हैं कि जैसे किसी कैदी को हम जेल के अंदर बंद कर दे तो यह भी उसके ऊपर एक कृपा होगी, क्योंकि वो आगे और पाप कर्म करने से बच जाएगा। अगर उसे खुला रखेंगे तो वो और पाप कर्म करेगा, अपने लिए भी दिक्कत करेगा, दूसरों के लिए भी करेगा। तो यह भी परमात्मा की कृपा ही होती है कि उसे जेल में बंद कर दिया जाए या उसे दंड दिया जाए। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा की कृपा और दया हमें प्राप्त हो। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से कृपया है अपना गीत रखें, और इसके बाद विमल सचदेवा जी कृपया तैयार हैं। धन्यवाद जी बहुत बहुत जितेंद्र जी, और सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। एक छोटा सा प्रभु भक्ति का भजन। जिस भावना में भाव न हो वो भावना बेकार है, यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है, यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले
मन में कर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। दुर्योधन का त्याग्यो मेवा, भाए गई विदुरानी की सेवा। दुर्योधन का त्याग्यो मेवा, भाए गई विदुरानी की सेवा। श्रद्धा और समर्पण से ही रिझे दया निधान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूठे बेर शबरी के खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए। झूठे बेर शबरी के खाए, राम ने रुचि रुचि भोग लगाए। जो ढूंढे उसको मिल जाए, कहते वेद पुराण, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसी भगत की मिट गई पीड़ा। ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसी भगत की मिट गई पीड़ा। भूल गए मोहन ठकुराई, भूल गए मोहन ठकुराई। बन बैठे गढ़वान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। भाव बिना ना भक्ति सुहावे, बिना गुरु के ज्ञान न आवे। राह न पावे रसिक बावरे, राह न पावे रसिक बावरे। तू मूरख नादान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, मन में कर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। सुंदर गीत आपने सुनाया। भाव बिन मिले नहीं भगवान, और इसीलिए कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। परमपिता परमात्मा को हम बिना भाव के अगर लेकर ऐसे ही बैठे रहें कि हम पूजा कर रहे हैं, माला लेकर के बैठ जाएं, जप करते रहें या कोई भी कार्य करें, बिना भाव के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। पूरी भावना के साथ हम जब उसमें करते हैं, और इसीलिए महर्षि पतंजलि भी कहते हैं कि तज्जपस तदर्थ भावनम, हम उसकी भावना को लेकर के, अर्थ की भावना, जो उसके अंदर भाव छिपा हुआ है, उस भाव को अगर ध्यान में रख करके हम जप करेंगे, तभी वो हमारा जप भी पूर्ण होगा, सफल होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय विमल सचदेवा जी, और उसके बाद में किरण जी कृपया तैयार हैं। सबको नमस्ते। एक भजन। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। 5 तत्व का महल बनाया, 5 तत्व का महल बनाया। कारीगर ने खूब सजाया, कारीगर ने खूब सजाया। कलपुर्जे भी बहुत लगाए, सुंदर रूप दिखाया। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। इसी महल के 10 दरवाजे,
ऊपर कलश कंगूरा साजे, अनहद नाद बिनिश दिन बाजे, अनहद नाद बिनिश दिन बाजे, सुंदर राग सुनाया, क्या देते हो आप किराया, क्या देते हो आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया, प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक प्रतिपल जलता, प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक प्रतिपल जलता, पांच पंच की लगी कचहरी, पांच पंच की लगी कचहरी, पल पल न्याय कराया, क्या देते हो आप किराया, इस आली शान मकान का क्या देते हो आप किराया, मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना, मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना, वृथा हुआ तेरा यहाँ पे आना, वृथा हुआ तेरा यहाँ आना, धिक है तेरी काया, क्या देते हो आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमल सचदेवा जी, बहुत सुंदर। इस आलीशान मकान का क्या देते हो आप किराया। इस परमपिता परमात्मा ने कितना सुंदर यह मनुष्य का शरीर हमें दिया है। अगर हम इस शरीर के एक एक अंग के ऊपर विचार करें तो एक से बढ़कर एक कीमती औजार इस शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा ने लगाए हैं। एक एक अंग हमारा करोड़ों रुपए का है। अगर कोई किसी से कहे कि भाई आप इतने रुपए ले लीजिए और मुझे अपनी दोनों आंखें दे दीजिए, तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी प्रकार से अन्य अंगों के बारे में भी हम कह सकते हैं। तो परमात्मा ने करोड़ों रुपए का यह शरीर हमें प्रदान किया है, लेकिन हम इस शरीर को प्राप्त करके भी यही सोचते रहते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। बहुत सारे लोग कहते रहते हैं कि हमें परमात्मा ने क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन वास्तव में महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी भी बहुत इस बारे में कहा करते थे और कहानी भी सुनाते थे कि कैसे कैसे लोग उन्हें दिखाई दिए। एक व्यक्ति ऐसा जिसके ना हाथ है ना पैर हैं, लेकिन वो भी भीख मांग करके अपना गुजारा चला रहा था। तो परमपिता परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर हमें दिया है और इस आलीशान मकान में इतने सारी व्यवस्थाएं उस परमपिता परमात्मा ने की हैं। इतने एक एक यंत्र ऐसा लगाया है, एक एक औजार ऐसा लगाया है जिसके बारे में सोचें तो हम हमारा जो मन है वो श्रद्धा से अपने आप भर जाता है, परमात्मा के सामने नतमस्तक हो जाता है। एक से बढ़कर के एक यंत्र, इस प्रकार का पूरा तंत्रिका तंत्र लगाया है शरीर के अंदर, इतने तंत्र लगाए हैं। यह सारा जो हम भोजन करते हैं अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है और सारा वो रस रक्त मांस मज्जा अस्थि वीर्य सब के अंदर जा करके वो तब्दील हो जाता है। और पथिक जी ने एक और सुंदर गीत भी लिखा है कि टिकाकर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में अगर हम देखें तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। किसी भी आइलैंड को पूरा देख सकते हैं और हम ये यह सोच कि क्यों ना सभी के सभी आइलैंड्स को देख लिया जाए। प्रयास करें कि परमात्मा के प्रति हम कृतज्ञता का भाव रखें जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, और इस शरीर को हम सदुपयोग करने का प्रयास करें। क्योंकि इस शरीर को प्राप्त करके भी हम अगर व्यर्थ में गंवा देते हैं तो बाद में फिर कुछ हाथ लगता नहीं है। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा, ते परत्र दुख पावहीं सिर धुन धुनि पछताहीं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय किरण जी से, कृपया आए अपना गीत रखें, और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार रहें। जी, सभी को नमस्ते। एक ऋषि गीत। वेद की बंसी हाथ में लेकर मैं ऋषि ने जब गीत सुनाए, गूंज उठी थी चारों दिशाएं, झूम उठे सब अपने पराए। कोई जुबां पर लाए ना लाए, मैं ऋषि महिमा गाए ना गाए। कोई जुबां पर लाए ना लाए, महर्षि महिमा गाए ना गाए। दिल से सभी पर मान चुके हैं, दिल से सभी पर मान चुके हैं, योगी ने जो उपकार कमाए। वेद की बंसी हाथ में लेकर मैं ऋषि ने जब गीत सुनाए, वेद लिए आया ब्रह्मचारी, वेद लिए आया ब्रह्मचारी, देश उद्धारक पर उपकारी। बारंबार मैं जाऊं बलिहारी, बारंबार मैं जाऊं बलिहारी, एक बारी फिर भारत में आए। वेद की बंसी हाथ में लेकर मैं ऋषि ने जब गीत सुनाए, गूंज उठी थी चारों दिशाएं, झूम उठे सब अपने पराए। धन्यवाद जितेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय किरण जी, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। महर्षि ने जब वेद की वीणा बजाई तो सभी को उन्होंने प्रेरित किया, ईश्वर का सच्चा मार्ग दिखाया। वेद की ज्योति जिसने बजाई, वेद की ज्योति जिसने जगाई, विमल भक्ति सिखलाई शिव सच्चिदानंद की, मंत्र स्वाधीनता का पढ़ाया प्रथम, कुप्रथा भिन्नता भेद की बंद की, नारियों को दिलाया उचित स्वत्व फिर, की प्रगति मंद पाखंड छल चंद की, आर्य नर नारियों प्रेम से बोलिए, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की, जय उसी पूज्य ऋषिवर दयानंद की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय डॉक्टर सुषमा तनेजा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में अ, ललिता तनेजा जी कृपया एक गीत के लिए तैयार हैं। हाँ जी, नमस्ते सिडनी से सभी को नमस्ते। जी, आपके आप तो प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया का में जो हैं। आनंद है जी। आप सिडनी में हैं अभी? हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपको याद नहीं रहा पर आपने हाँ मुझे पकड़ लिया, चलो अच्छी बात है। इस वक्त जी। यहाँ रात के 10:15 हो रहे हैं, पर हाँ फिर भी हाँ। मैंने कहा चलो मेरे को अवसर मिला तो मैं एक भजन सुना ही देती हूँ। मैं प्रवीण ठक्कर भी ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ। इंडिया में जुड़ती हूँ, अभी 3 महीने से ऑस्ट्रेलिया हूँ मैं भी।
अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा। पड़े जो प्रेम में प्रभु के, हटाए भी नहीं जाते। ये दीपक प्यार के ऐसे बुझाए भी नहीं जाते। लगा ले जोर है दुनिया, जहाँ तक जितना जी चाहे, गिरे जो प्रभु के चरणों में, उठाए भी नहीं जाते। पड़े जो प्रेम में प्रभु के, कटे गर्दन या दम निकले नहीं, पर वाउने कोई। पड़े जो अड़े जो प्रभु के दामन से, छुड़ाए भी नहीं जाते। पड़े जो प्रेम में प्रभु के, तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी भक्ति के दीवाने, वो हंस हंस पार होते हैं। वो लटका ए नहीं जाते। पड़े जो प्रेम में प्रभु के, जीने सच्ची लगन प्रभु से, वो बहका ए नहीं जाते। कदम जब आगे बढ़ जाएं, वो लौटा ए नहीं जाते। पड़े जो प्रेम में प्रभु के, हटाए भी नहीं जाते। ये दीपक प्यार के बुझाए भी नहीं जाते। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोला सुषमा जी, बहुत आपने डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। धन्यवाद जी। भक्ति के दीवाने ऐसे ही होते हैं। तो प्रवीणा ठक्कर जी भी जुड़ चुकी हैं, और बम्बई से आप ज्वाइन करती थी, मुझे ध्यान है। अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं आप, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। और प्रवीणा जी भी अगर सुनाना चाहें तो वो भी इसके बाद में तैयार हैं। ललिता तनेजा जी। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। मैं एक नए वर्ष पे एक छोटी सी कविता रखूंगी, और यदि समय हो तो स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर एक गीत। सबसे पहले तो सभी को हमारे अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए एक छोटी सी कविता। सुख शांति से भरपूर हो, अर्चने सब दूर हो,
भाल पर दिन कर विराजित, स्वर बने संतूर हों। सुख शांति से भरपूर हों, अर्चने सब दूर हों। भाल पर दिन कर विराजित, स्वर बने संतूर हों। मंजिलें आन हो, नित नए संधान हो। मंजिलें आसान हो, नित नए संधान हो। सद्गुणों की वृत्ति से भरपूर हर इंसान हो। सद्गुणों की वृत्ति से भरपूर हर इंसान हो। राह में जो शूल आए, टूट चकनाचूर हो। राह में जो शूल आए, टूट चकनाचूर हो। बालकों में देश भक्ति भावना भरपूर हो। बालकों में देश भक्ति भावना भरपूर हो। संस्कारों में पले इस देश की बाला सभी। संस्कारों में पले इस देश की बाला सभी। नवयुवा उत्थान के अवरोध सारे दूर हों। नवयुवा उत्थान के अवरोध सारे दूर हों। आलस्य से पीछा छूटे, स्फूर्ति का अंदाज हो। आलस्य से पीछा छूटे, स्फूर्ति का अंदाज हो। रावण की हर लंका जले, श्री राम जी का राज हो। रावण की हर लंका जल जाए, श्री राम जी का राज हो। सम्मान नारी को मिले, अधिकार में आवाज से। सम्मान नारी को मिले, अधिकार में आवाज से। इस तरह नववर्ष तेरा जगत में आगाज हो। इस तरह नववर्ष तेरा जगत में आगाज हो। जगत में आगाज हो। धन्यवाद भाई साहब जी समय देने के लिए। यदि हो समय तो मैं बोल देती हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। स्वामी श्रद्धानंद जी का 2 कड़ियां बोल दीजिए बस। थोड़ा। नहीं, देखो कोई बात नहीं, समय नहीं है तो फिर कभी बोल दूंगी। हाँ जी, कोई बात। चलिए कोई नहीं। मैं भी बहुत बोल बहुत दूंगी। धन्यवाद। 2026 के लिए प्रार्थना गीत बोल दूं? हाँ अभी 1 मिनट। जी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद ललिता दरेजा जी, बहुत सुंदर शुभकामनाएं आपने कविता के माध्यम से दी। 2026 अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष, ये मैंने पहली बार सुना। लोग ज्यादातर ये अंग्रेजी नव वर्ष कह के शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष है, ठीक है, क्योंकि एक व्यापक स्तर पर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी एक प्रकार से मान्यता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीणा ठक्कर जी अगर सुनाना चाहते हैं तो एक गीत वो सुनाएं पहले, क्योंकि उनकी रात ज्यादा हो रही है। तो उसके बाद वो चाहे तो फिर विश्राम ले सकती हैं, और उसके बाद में फिर राजलूथरा माता जी। सभी को सादर नमस्ते। एक भजन। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के 4 छींटे, करुणा निदान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। प्रज्वलो तुम भरा से,
बुद्धि का ध्यान दे दो, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो, उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी, मीठे ही शब्द बोले ऐसी जबान दे दो, दाता तुम्हारे घर में किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, तुम देवता हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, डर है पथिक तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, भक्तों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, हे ज्ञानवान भगवन। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने समय दिया। और मैंने अभी फरीदाबाद में मेरी सहेली आई है सिडनी से, वो भी जुड़ी है, शशि बहल करके। जी जी अभी जी। मैंने उसको लिंक भेजा और वो जुड़े भी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने बहुत बहुत समय दिया धन्यवाद, आपने। आपका भी स्वागत, शशि जी का भी स्वागत जुड़ने के लिए। और आप लोग बाहर जाकर भी जुड़ते रहते हैं कार्यक्रम से, तो आपके मन में ये लगन है, रात्रि का समय है लेकिन फिर भी इतनी लगन है कि अगर बिस्तर से उठाकर भी कह दिया जाए कि एक भजन सुनाइए तो तैयार रहते हैं भजन सुनाने के लिए। तो ये लगन ही है वास्तव में। और परमपिता परमात्मा से सुंदर प्रार्थना आपने भजन के माध्यम से की है, ज्ञानवान भगवान हमको भी ज्ञान दे दो। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हम किया करें। याम मेधाम देव गणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। हे परमपिता परमात्मा, हमें वो उत्तम ऋतंबरा बुद्धि प्रदान करें। इस प्रकार की सुंदर चीजें हम परमपिता परमात्मा से मांगा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, समय कम है। मेरी प्रार्थना आदरणीय राजलूथरा माता जी से आए और वो भी अपने विचार और नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हैं, तो वो भी रखें। आदरणीय राजलूथरा माता जी। हाँ जी, सबको मेरी जितेंद्र जी, नमस्ते। ये तो आपके और सबको कार्यक्रम का आनंद और ज्ञान है जो हमें यहाँ तक खींच लाता है कि हम रात को भी उठ के आपका प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। वाकई बहुत जी जी। अच्छा, बहुत नए वर्ष की सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि हमारा नया वर्ष नहीं है, लेकिन फिर भी है तो नया ही हम मानते हैं इसको। तो हम 2025 में बहुत सी मुश्किलें देखी हमने, बहुत बीमारियां आई, बहुत कुछ हुआ। तो आज 2026 का दिन है, पहला दिन है। तो हाँ, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ ये 2026 जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सबको सुख मिले। तो उसके लिए कुछ दो लाइनें बोल रही हूँ। हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा कर, हमारे देश में भगवान भले इंसान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर, यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्वी कुशल विद्वान ब्राह्मण हो, धनुर्धर वीर वर योधा महारथियों के वर्ण हो, प्रशासक खलनाशक महाबलवान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर, दुधारू स्वस्थ गौए हो अश्व और बैल बलशाली, विजेता पुरुष रथवाही गृहणिया सुगढ़ घर वाली, घरों में सभ्यता वाले युवक यजमान पैदा कर, सकल सुख संपदा वाली
सुखी संतान पैदा कर। जहाँ जिस वक्त हम चाहे वहाँ बादल बरस जाए, फलों से युक्त औषधियाँ जहाँ जाए सरस जाए। सदा निरोग रहने के सभी सामान पैदा कर। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। तो अंत में कहा है, हमें वो प्राप्त हो जाए जहाँ जिसकी जरूरत हो, मगर जो प्राप्त हो उसकी सुरक्षा की भी सूरत हो। पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर। पथिक स्वाध्याय सत्संग का सदा सद्ज्ञान पैदा कर। हमारे देश में भगवन भले इंसान पैदा कर। सकल सुख संपदा वाली सुखी संतान पैदा कर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जितेंद्र धन्यवाद जी, आदरणीय बहुत माता बहुत राजलूथरा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना आपने इस नए वर्ष के उपलक्ष्य में की, और यही सुंदर प्रार्थनाएं हम वेद मंत्रों के माध्यम से भी सदा किया करते हैं। आप ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम, आरास्ते राजन्य शूर शव्योति व्याधि महारथो जायताम। आप प्लम्बर है ना? मंत्र की एक प्रकार मेरे से को आपने व्याख्या। ये सोसाइटी में ना मैंने बोला नहीं मेरे को इसलिए, एक चीज दिखानी है, देख लीजिए। इनका माइक खराब है क्या? निरुपमा पुरी जी मैंने आपका। मंत्र नहीं बोला इसलिए कि टाइम टाइम कम है इसलिए। जी जी जी, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भजनों की श्रृंखला को हमें यहाँ पर विराम देना होगा, क्योंकि समय काफी आगे बढ़ गया है। और अब हमारे मध्य में आदरणीय उषा मलिक जी भी उपस्थित हैं। उनका हम विशेष रूप से आज का अ, उद्बोधन सुनेंगे। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद इस कार्यक्रम में ज्वाइन करने के लिए। अच्छी उपस्थिति में आप उपस्थित हैं यहाँ पर। आप सभी का पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ आदरणीय बिंदु मदान जी भी जुड़ी हुई हैं, भरत सचदेवा जी गुरुग्राम से, ओबराय जी, गीता विरमानी जी, कृष्णा जी, कुसुम भंडारी जी, मोहिनी जी, बहुत सारे लोग, एस के कोहली जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र जी पुणे से जुड़े हुए हैं। यह सामान्य निर्देश आप सभी को विदित है, इसलिए दोहराने की आवश्यकता नहीं। और यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चलता है, वहाँ भी अभी इस समय चल रहा है। तो जो लोग फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विजय विजय श्री त्यागी जी मोदी नगर से, वो जूम के माध्यम से ज्वाइन नहीं कर पाती हैं, तो फेसबुक पे हमेशा कार्यक्रम को देखती हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर निष्ठा विद्या अलंकार जी भी फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को देख रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई इत्यादि के माध्यम से आप अपना सात्विक दान दे सकते हैं। और आज अब मैं स्वागत करना चाहता हूं, हमारे मध्य में उपस्थित हैं आदरणीय उषा मलिक जी, जो कि बहुत ही सुंदर सरल शैली में हमको अपने विचार प्रवाह से अवगत कराती हैं, और बहुत सुंदर सुंदर विषय लेकर के हमारे बीच में आप रखती हैं। उसी प्रकार का आज एक सुंदर विषय है कि हम मार्ग से भटक ना जाएं। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं यह एक सुंदर रास्ता है, और वास्तव में हम काफी आगे अपनी यात्रा तय करके यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिलना भी कोई सामान्य काम नहीं है। अगर हम यहाँ तक आए हैं तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। इस मार्ग पर हम आगे बढ़ते जाएं, इस मार्ग से कहीं भटक ना जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमें जो अगला जन्म मिले वो मनुष्य के इधर मिले, तो समझिए आप मार्ग से भटक गए। तो हम मार्ग से भटक ना जाएं, ऐसा सुंदर विषय लेकर के अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय उषा मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत। ओम। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।
ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। वेद स्वाध्याय सत्संग करते चलो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। होगी शांति परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। पाप तापों का अवसान हो जाएगा। इस मंच के कुशल संचालक, बहुत ही सरल, अति विद्वान आदरणीय जितेंद्र सरल जी, आदरणीय उषा चित्कारा जी, और साथ ही मैं यहाँ देख रही हूँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति वंदनीय, हमारी श्रद्धेय वंदनीय मातृशक्ति आदरणीय राज लूथरा जी, और साथ में केडी अरोड़ा जी, सुषमा सिक्का जी को भी मैंने जुड़े हुए देखा, शशि प्रभा आर्य जी का भी मैंने नाम देखा इसमें, सुलोचना जी, और मेरी पतंजलि की जो कार्यकारिणी हमारी दिल्ली की नीता भंडारी जी भी आज उपस्थित है। सभी का, सामान्य सदस्यों का, भद्र पुरुषों का, और सभी मेरी प्यारी बहनों का मेरा सादर नमन, मेरी ओर से सादर नमन। आज का विषय है कि हम मार्ग से ना भटकें, और उस विषय को लेने से पहले आज मैं आप सबको शुभकामनाएं दे दूं। अभी बात हुई थी अंतरराष्ट्रीय नववर्ष की। ये भी अच्छा है विचार कि हम अंतरराष्ट्रीय नववर्ष कह के सबको हम संबोधित करें, शुभकामनाएं दें हम। और आजकल एक शब्द और जुड़ गया है, व्यवहारिक नववर्ष। तो और जब मैंने आज एक दो लोगों को जब विश किया, किसी को, एक दो लोगों में से क्या किया, वो दिनकर की वो कविता मेरे को, जब मैंने विश किया तो उन्होंने दिनकर की कविता मेरे को वापस मेरे को प्रत्युत्तर में भेज दी। ठीक है, दिनकर जी की बात भी सही है, हमारा नववर्ष तो नहीं है ये, लेकिन अब व्यवहारिक है, क्या करें। कैलेंडर बदलता है, जनवरी से नया साल आरंभ होता है, तो और रात को पटाखे जलते हैं, रात को 12 बजे, विदेशों में भी देश में भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंतरराष्ट्रीय शब्द जो है उचित लगा मुझे, कि चलो इसी तरह से हम एक तरह से अपने आप को सांत्वना दें, अपने आप को संतुष्ट करें कि चलो ऐसे ही सही। तो ये बात ठीक है कि हम सबको विश करते हैं। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। हम सबको विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं नववर्ष की, चाहे व्यवहारिक कह के कहें, चाहे अंतरराष्ट्रीय कह के कहें, चाहे कैलेंडर वर्ष कहें, जैसे भी कहें, हम विश करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और क्या बोलते हैं हम, कि आप स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, दीर्घायु हो, सुख शांति से रहें, कोई भी बाधा ना आए हमारे जीवन में। जैसे अभी ललिता जी गा रही थी, कह रही थी कि सुख शांति से भरपूर हो, अड़चने सब दूर हो। तो मेरा विषय भी यही है कि जो बाधाएं हैं वो ना आए हमारे मार्ग में, हम मार्ग से ना भटकें। तो हम जब ये कहते हैं कि अड़चने सब दूर हो, कोई बाधाएं ना आए, सुख शांति हो हमारे जीवन में, हम स्वस्थ रहें, जब हम ये कहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, स्वस्थ क्या है, कि हम स्व में स्थित हैं। जब तक हम स्व में स्थित नहीं होंगे, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे, आत्मिक मैंने कह दिया, हम कह देते हैं परंपरा से कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, आत्मिक रूप से तो हम स्वस्थ ही हैं। अगर हम अपने आत्मा के स्वरूप को जाने तो आत्मा में कोई विकार नहीं है, लेकिन हम कह देते हैं जैसे अब चलन में आ जाता है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना ही, स्व में स्थित रहना ही स्वस्थ रहना है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे हमारा शरीर नहीं चल सकता, हम समृद्धि की ओर भी नहीं जा सकते। हम कैसे अपने यश को प्राप्त करेंगे, कैसे हम तेजस्वी होंगे, कैसे हम ओजस्वी होंगे। तो जब बिस्तरे पे पड़ जाएंगे तो वो तो सब, हम कहते हैं ना कि बिना काम के होंगे। वेद भी यही कहता है कि कर्म करते हुए जी। जब तक तू कर्म कर रहा है तो जी,
बिना कर्म के जीने का क्या, वो तो मनुष्य जो है वो पशु के समान हो जाएगा। तो कर्म करते हुए जीना है, स्वस्थ होकर जीना है, स्व में स्थित होकर जीना है, और उसके लिए हम एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, और उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं कि आज जो है मैं प्रण लेता हूं नए वर्ष पे कि मैं कभी जो है बाहर का नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे स्वस्थ रहना है। मैं प्रण करता हूं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, क्योंकि 5 बजे उठने से लाभ होता है, जल्दी सो जल्दी उठो। मैं प्रण करता हूँ। नव वर्ष में हम प्रण भी करते हैं, शुभकामनाएं तो देते ही, हम प्रण भी लेते हैं कि हम आगे से जो है अपने जीवन को सही ढंग से चलाएंगे, हमारी दिनचर्या सही होगी, हम प्रण भी करते हैं। लेकिन वो हम प्रण जो है वो कई बार पूरे नहीं कर पाते हैं। होता क्या है, प्रण किया, कुछ दिनों तक किया, उसके बाद फिर वैसे ही शुरू हो गए। प्रण किया था कि जल्दी उठेंगे, लेकिन किसी कारणवश से हम नहीं उठ पाए, रात को देर से सोए थे, और फिर वही दिनचर्या हमारी शुरू हो जाती है। ऐसे ही खाने पीने के भी हम बंधन में, जो हम सोचते हैं कि बाहर नहीं खाएंगे, बाहर का जंक फूड नहीं खाएंगे, फिर शुरू हो जाता है हमारा। तो ऐसी कई समस्याएं होती हैं कि हम चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाते, और हम एक तरह से हम भटक जाते हैं। जो हमारा उद्देश्य होता है, जो हमने प्राप्त करना है, उस उद्देश्य को कि हमने स्वस्थ रहना है। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम स्वस्थ नहीं रह पाते क्योंकि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण है स्वस्थ रहने का। तो ऐसे ही अभी जैसे आप तायल जी ने बोला कि हमारा जो जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, वो पाने के लिए भी हम क्या करते हैं, संसार में पड़ जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जाना है मुझे बंबई, और क्या करती हूँ मैं, चल पड़ती हूँ, रास्ता देखा नहीं ठीक से और भटक गई मैं, फिर वापस आना पड़ता है। वापस आ गए, चलो कोई बात नहीं, वापस आके कभी तो हम पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हम वापस ना आके इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस आना ही संभव नहीं हो पाता, और जो हमारा उद्देश्य होता है हम उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं। तो मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकूं, मैं स्वस्थ रह सकूं, स्वस्थ रहते हुए अपना जो मेरा मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, मैं अपने मार्ग से भटक ना जाऊं, मैं विचलित ना हो जाऊं। और इसके लिए वेद में क्या कहते हैं, वेद में ऋग्वेद का एक मंत्र आता है, बड़ा ही आसान मंत्र है, मैं आसान ही मंत्र लेके आती हूँ, प्रयास करती हूँ कि सबको समझ में आ जाए। तो वो मंत्र है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का है, और 57वां सूक्त का पहला मंत्र है। वो मंत्र कहता है, माँ प्रगाम पथो वयम, क्या है शब्द, माँ प्रगाम पथो वयम, माँ यज्ञादिन्द्र सोमिनः, माँ अंतस्थुर्यो, माँ अंतस्थुर्नो अरातया, माँ अंतस्थुर्नो अरातया। ये तीसरा है इसका पद, 3 भाग हैं इसके। तो सबसे पहला भाग क्या कह रहे हैं, माँ प्रगाम पथो वयम, माँ मतलब नहीं, मेरा जो पथ है मैं उससे भटक ना जाऊं, हम अपने मार्ग से भटक ना जाएं। माँ प्रगाम पथो वयम, हम अपने पथ से भटक ना जाएं। कौन से पथ से ना भटके, अभी जैसे बात हो रही थी, मेरा जो भी उद्देश्य है, जिस पर भी मैं उद्देश्य को, मैं मेरा जो लक्ष्य है, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो मुझे मार्ग चुनना है, उस मार्ग से मैं भटक ना जाऊं। मुझे देहरादून जाना है तो मैं मार्ग से भटक ना जाऊं, मैंने मोक्ष प्राप्त करना है तो मैं उस मार्ग से भटक ना जाऊं। अगर मेरे जीवन में और कोई उद्देश्य है, मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं उस मार्ग से भटक ना जाऊं। तो ये है कि माँ प्रगाम पथो वयम, हम उस मार्ग से भटक ना जाएं। कौन से मार्ग से, जो कि सही रास्ता है, जो मेरा लक्ष्य है, वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सही रास्ता है उससे मैं भटक ना जाऊं। मार्ग तो वही है ना, जो मार्ग कौन सा सही, उसका जो उसका डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए जो उसका सही रास्ता है, उस सही रास्ते से मैं भटक ना जाऊं। अब मुझे देहरादून जाना है, तो अब मुझे किसी ने बोला कि आजकल 2.5 घंटे वाला भी अब खुलने वाला है, तो मैं उस रास्ते से जाऊंगी तो जल्दी जाऊंगी। लेकिन क्या हुआ कि मैं भटक गई अगर, तो कहीं की कहीं पहुंच जाऊंगी। तो वो मार्ग जो जिस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है, उस मार्ग से मैं भटक ना जाऊं। यहां तात्पर्य है मार्ग से, सही मार्ग से।
मार्ग अर्थात सही मार्ग से, सत्य मार्ग से मैं भटक ना जाऊं। वो सही मार्ग, वो सत्य मार्ग जो मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा, अपने उद्दिष्ट स्थान तक पहुंचाएगा, मेरा अपना जो उद्देश्य है वहां तक पहुंचाएगा। अब दूसरा हिस्सा क्या कह रहा है इसका, क्या दूसरा भाग क्या कह रहा है मंत्र का? वो कह रहा है माँ यज्ञादिंद्र सोमिना। यज्ञादि, माँ यज्ञादिंद्र, हे इंद्र यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ कर्म है, माँ यज्ञादिंद्र सोमिना, यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ कर्म है उससे मैं भटक ना जाऊं। तो अब दूसरे हिस्से में वो क्लियर कर रहे हैं कि हम जो जिस मार्ग की बात कर रहे हैं ना कि सही मार्ग, वो सही मार्ग क्या है? यज्ञ आदि मार्ग, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म, माँ यज्ञादिंद्र सोमिना, जो श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ आदि, मैं उनसे भटक ना जाऊं। अब यहाँ पर ये भी बता दिया, जैसे देहरादून जाने के लिए एक पर्टिकुलर रास्ता है, वो पर्टिकुलर रास्ता बता दिया इन्होंने कि कौन सा रास्ता है, यज्ञ का रास्ता, श्रेष्ठ कर्मों का रास्ता, उससे ना मैं भटक जाऊं, किसी और रास्ते पे नहीं जाना। अब मुझे कौन से रास्ते पे जाना है? यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म। और वो यज्ञ आदि जो श्रेष्ठ कर्म है, हमारे उसमें बताया भी जाता है कि 5 जो यज्ञ हैं, पंच महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जो 5 महायज्ञ हैं, इन सबको यज्ञ की श्रेणी में लाए हैं। तो जो हम सुबह संध्या करते हैं वो ब्रह्म यज्ञ हो गया, जो हम अग्निहोत्र करेंगे वो देव यज्ञ हो गया, और जो सुबह उठ के हम माता पिता की सेवा करनी, उनको पहले भोजन कराना, उनकी सेवा शुश्रूषा करनी, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, वो पितृयज्ञ हो गया। फिर कोई अतिथि आता है, उसका सेवा सत्कार, उसको ठीक से कोई आवश्यकता है तो वो पूरी करना, अतिथि यज्ञ हो गया। और बलि वैश्वदेव यज्ञ, जितने भी प्राणी हैं संसार के, पशु पक्षी, उन सबके भोजन की व्यवस्था करना, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ जो महायज्ञ हैं, इनको श्रेष्ठ कर्म कहा, और कहा कि इस मार्ग से ना भटके हम। क्यों ना भटके इसी मार्ग से, यज्ञ के मार्ग से? क्योंकि देखिए ये आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों की पूर्ति करते हैं। जो संध्या है और जो अग्निहोत्र है वो आध्यात्मिक पक्ष रखता है, वो हमारे उद्देश्य को पूरा करता है, जो कर्तव्य करते हैं। और जो पितृयज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, बलि वैश्वदेव यज्ञ, वो हमारा सामाजिक कर्तव्य को पूरा करता है। तो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार के पक्ष को लेकर चलता है ये जो पंच महायज्ञ है। और इसीलिए वेद में इस यज्ञ के लिए कहा कि इस यज्ञ के मार्ग से हम ना भटके, क्योंकि ये यज्ञ का मार्ग ही हमें कहाँ लेके जाएगा? मोक्ष के मार्ग तक। स्पष्ट बोल दिया वेद में कि मुझे यज्ञ के मार्ग से नहीं भटकना। सबसे पहले कहा कि हम मार्ग से ना भटके, दूसरे हिस्से में कहा कि यज्ञ के मार्ग से ना भटके। वो भी स्पष्ट कर दिया कि कोई और मार्ग नहीं, केवल और केवल यज्ञ का मार्ग है जिस पर हमको चलना है, जो कि हमें मोक्ष तक लेके जाएगा। और तीसरे हिस्से में कहते हैं माँ अंतः स्थुर नो अरातया, माँ अंतः स्थुर नो अरातया। मतलब क्या तात्पर्य है इसका? अंतः स्थित है जो हमारे शत्रु, वो भी हमें बाधा ना पहुंचाएं। माँ अंतः स्थुः नो अरातया। इसको अगर संधि करेंगे तो क्या आएगा? माँ अंतः स्थुः नो अरातया। हमारे अंतः स्थित जो शत्रु हैं वो भी हमें बाधा ना पहुंचाएं। बड़ा ही देखिए आसान है ये मंत्र। तो अरातया क्या होता है? अराती, शत्रु, बाधाएं, विघ्न बाधाएं। तो जो अंतः स्थित मेरी अंदर बाधाएं हैं, जो शत्रु हैं, वो भी मुझे परेशान ना करें, इस मार्ग पर चलने के लिए मेरी बाधा ना बने। अब देखिए अंतः स्थित शत्रुओं की बात की है यहाँ पर। वैसे तो शत्रु क्या होते हैं? जो भी शत्रु होता है वो विघ्न तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। मेरा जो शत्रु है वो मेरी उन्नति में मेरी बाधा बनेगा ही बनेगा। कोई भी सामाजिक व्यक्ति है, चाहे वो देखने में कई बार मित्र होते हैं हमारे, हम उन्हें मित्र समझते हैं, पर वो अंदर से शत्रु बनकर हमें बाधा पहुंचाते हैं हमारी उन्नति में। हम समझ ही नहीं पाते कि हमारा शत्रु है ये। तो बाहर के जो शत्रु होते हैं वो तो बाधा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। तो देखिए जो शत्रु है वो बाधा पहुंचाएगा, और जो बाधक है वही हमारे शत्रु भी होते हैं।
तो दोनों एक तरह से पर्याय हैं। तो अराती का अर्थ जो है वो शत्रु और विघ्न बाधा के रूप में लिया जाता है। तो पहले जो देवासुर संग्राम होते थे उसमें भी देखिए जो देवों के जो यज्ञ होते थे उसमें असुर जो है विघ्न बाधा डालते थे और इसीलिए उनको असुर भी कहा जाता था। तो वो एक तरह से अराती थे देवों के लिए, वो उनके विघ्न बाधक शत्रु थे वो। तो जो तो बाहर के हैं शत्रु उनसे तो हम संभल भी जाएं, उनसे हम अलर्ट हो भी जाएं, उनसे हम सावधान हो भी जाएं कि ये मेरा बाहर का शत्रु है, मुझे इससे बच के रहना है ताकि मेरी उन्नति में बाधक ना बने। लेकिन इस मंत्र में क्या कहा, अंतः स्थित जो शत्रु हैं हमारे, अंतःस्थु नो, हमारे अंदर स्थित जो शत्रु हैं उनसे हमको पार पाना है। क्योंकि बाहर के शत्रुओं से तो फिर भी हम बच सकते हैं, लेकिन अंदर के शत्रुओं से कैसे बचेंगे? वास्तव में मार्ग में बाधक तो वही है हमारे, जो कि हमें मार्ग से भटका देते हैं। वो कैसे हैं देखिए, एक शक्तिशाली व्यक्ति है, शेर का भी शिकार कर लेता है, इतना शक्तिशाली है वो, बलवान है वो उससे भी नहीं डरता। और युद्ध भूमि में भी क्या करते हैं, शत्रु को वो पराजित कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति है बलशाली, शक्तिशाली, निर्भीक है वो, निडर है वो, कि शत्रु को भी पराजित कर देता है, रण क्षेत्र में भी उसे हरा देता है अपने शत्रु को। लेकिन वही व्यक्ति जब अंदर अकेले कोठरी में बैठता है तो अपनी वासनाओं को नहीं हरा पाता, वासनाओं से वो हार जाता है, वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो अपनी वासनाएं जो उसके अंदर स्थित भीतर जो बैठी हुई हैं वो उन पर विजय नहीं पा सकता, उन पर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाता। जितनी भी प्रकार की वासनाएं हैं, राग हो गया, द्वेष हो गया, या जैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों शत्रु हैं हमारे, सबसे बड़े शत्रु हैं ही हमारे पांचों। इनको तो चोर भी कहा गया, कहते हैं ना कि पंज चोर लगे हैं भारी, जिना लुट ले दौलत सारी, इना किया हमें है भिखारी, उपाय 10 चोर पकड़ने का, कोई ऐसा यत्न बताओ जी भव सागर तरने का। तो भव सागर तरने के लिए, पार उतरने के लिए जो ये बाधक हैं, ये जो कि हमके भटका देते हैं हमें, तो उसके लिए कहा गया कि 5 चोर हैं, ये शत्रु हैं, ये वासनाएं हमारे अंदर भीतर तक तो बैठ के हम उन्हें ही नहीं हरा पाते, हम उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये जो भीतर बैठी वासनाओं को ही हमने हराना है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। और इसीलिए कहा कि ये जो शत्रु हैं हमारे, ये भी हमारे जो है मार्ग के बाधक बन जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं ये? चुपके से, पता भी नहीं लगता, चुपके से हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं ये। और कब गहरी जड़ें जमा लेती हैं ये, इतना गहरा संस्कार बन जाता है इनका कि हम चाहें भी तो हम छोड़ नहीं पाते। हम कह देते हैं ना, हम तो चाहते हैं कंबल को छोड़ें पर कंबल नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारी वृत्ति ऐसी बन गई कि हम किसी भी परिस्थिति में इनको छोड़ नहीं पाते। तो ये हमारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं हमारी उन्नति के मार्ग में, हमारे मोक्ष के मार्ग में। और हम यज्ञ कार्य, श्रेष्ठ कार्यों को नहीं कर पाते, ये हमारे बाधक बन जाते हैं। तो इन बाधाओं से पार उतरना है हमको, ये हमें भटकाते हैं। और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हम यज्ञ कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से भटक ना जाएं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम भटक ना जाएं तो हमें ईश्वर का संबल प्राप्त होता है, क्योंकि हम जीव अल्पज्य हैं। हम चाहते हैं, प्रण करते हैं, व्रत लेते हैं किसी भी अच्छी बात का, लेकिन नहीं कर पाते तो हम ईश्वर की शरण में जाते हैं कि हे ईश्वर, हम मार्ग से भटक ना जाएं। और इसी प्रकार का एक और वेद मंत्र भी है जो हम की स्वस्ति वाचन में पढ़ते हैं, जो हम कहते हैं स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दत्ता अग्नता चानता संगमे मही। उसमें भी क्या कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम स्वस्ति के मार्ग पर चलें, कल्याण के मार्ग पर चलें। कैसे? सूर्य और चंद्रमा के समान। अब देखिए यहां पर भी कौन सा मार्ग बोला? कल्याण का मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग, यज्ञीय मार्ग। और उस मार्ग पर चलें कैसे? सूर्य और चंद्रमा के समान। अब प्रश्न ये उठता है, एक दिन मेरे को ये मन में आया, चिंतन हुआ कि जब हम ये कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा के समान, तो सूर्य और चंद्रमा तो जड़ हैं,
ईश्वर ने जैसे अपने रीति नियम में उनको बांधा है और वो उस नियम में चल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि कैसे प्रभु तूने कैनात बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी, तो वो उस नियम में चल रहे हैं, रीति नियम में जड़ है वो, ईश्वर ने उनको बांध दिया अपनी व्यवस्था में, तो वो चल रहे हैं। तो चेतन व्यक्ति तो कभी भी नहीं ऐसे बंध सकता। चेतन व्यक्ति तभी तो कहते हैं ना स्वतंत्र है जीव कर्म करने के लिए, जब मर्जी उठे जब मर्जी सोए, अच्छा काम करे बुरा काम करे। तो चेतन व्यक्ति तो नियमों में बंध नहीं सकता। तो फिर ये कैसे बात हम हमारे ऊपर लागू होगी? हम चेतन हैं और सूर्य और चंद्रमा जड़ हैं। लेकिन जब सूक्ष्मता से इस पर विचार किया तो ये चिंतन मन में आया कि जैसे ईश्वर ने उनको रित नियम में बांधा है, जड़ सूर्य और चंद्रमा को, ठीक उसी प्रकार से हम चेतन अपने मन और शरीर जो कि जड़ हैं उसको नियम में बांध दें। एकदम क्लैरिटी आ गई कि हम स्वामी हैं इस मन और शरीर के। आत्मा स्वामी है, आत्मा दृष्टा है, आत्मा करता है, आत्मा जाता है। हम संचालन करते हैं इस शरीर और मन का, तो हम इसको नियम में बांध दें, हम इसकी दिनचर्या व्यवस्थित कर दें। जैसे सूर्य और चंद्रमा का एक घड़ी की चलता है पूरे 24 घंटे का, ठीक उसी प्रकार से हम अपनी दिनचर्या बना लें। रात को सोने का, सुबह उठने का, सुबह जप करने का, देव यज्ञ करने का, अपने सारे कर्मों का जो है हम अपना दिनचर्या बना ले। तो ये बात समझ में आई। तो देखिए कितनी सुंदर बात कही कि हम सूर्य और चंद्रमा के समान कल्याण के मार्ग पर चलें, व्यवस्थित करें अपने जीवन को। साथ में रास्ता भी बता दिया कैसे करें व्यवस्थित, कैसे सूर्य और चंद्रमा के समान चलें, स्वस्ति मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर, यज्ञ के मार्ग पर हम भटक ना जाएं। तो उसके लिए रास्ता भी बता दिया। क्या बताया? पुनर्ददता अग्नता जानता संग में मही, संग में मही। संग करो पुनः पुनः। किसका? ददता जो देने वाले हैं, दानी हैं। अग्नता जो कि कृतज्ञता का भाव रखते हैं, और जानता जो कि विद्वान है। किसका संग करो? दानी का, कृतज्ञता का भाव रखने वाले और विद्वान का संग करो। जब पुनः पुनः बार बार हम इनका संग करेंगे तो हमारे ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेंगे, हम उस मार्ग में बंधे रहेंगे। जैसे हाथी को कहते हैं ना कि वो खूंटे से बार बार कील ठोकी जाती है, उसकी बचपन से ही ठोकी जाती है, और जब बड़ा हो जाता है तब भी उसको ठोकी जाती है। उसको ये लगे कि हाँ मैं बंधा हूं, अब मैं छूट नहीं सकता। एक संस्कार बन जाता है उसका। बड़ा होके तो वो 1 मिनट में कीली उखाड़ दे वो, लेकिन वो बचपन से इसका संस्कार बन गया। बचपन से उसको लगता है कि मैं इस कीले को नहीं उखाड़ सकता। तो वो जो कील पे कील ठोकनी है, वो कील जो है हमारी मस्तिष्क में, संस्कारों में ठुकती रहे बार बार। अच्छे लोगों का संग करें हम, ताकि हम मार्ग से भटक ना जाएं। हम अच्छे लोगों का संग करें तो, और जब ये संस्कार गहरा होगा हमारा कि हम अच्छे मार्ग पर चलें और भटक ना जाएं, अच्छे लोगों का संग करते रहेंगे, तो साथ में हमारा जो व्रत लेने का जो निश्चय है वो भी अटल हो जाएगा। हम दृढ़ निश्चयी हो जाएंगे। वो जो व्रत होंगे फिर हमारे सफल होंगे। फिर वो होगा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जो एक बार प्रण ले लिया तो ले लिया। स्वामी श्रद्धानंद एक उदाहरण है हमारे सामने। उन्होंने प्रण लिया तो लिया, वो फिर भटके नहीं। उनका वो गहरा था, वो प्रण उनका अंदर तक संस्कार गहरा चला गया। वो मैं आपको उदाहरण दूंगी कुछ। अभी एक द्रोणाचार्य जी हैं, शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा। उनके पास एक लेखनी है बहुत पुरानी। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता के द्वारा दी गई वो लेखनी है मेरी। वो बहुत ही पुरानी लेखनी है और वो कलम दवात से वो लिखते हैं कुछ भी, चाहे ओम लिखें या कोई शुभ कामना दें, कुछ भी लिखते हैं जब वो, तो वो उस लेखनी से उस पे लिखते हैं अपने हाथ से। और साथ में वो चावलों आदि से और किसी भी तरह से सुंदर सुंदर वो भी बनाते हैं। और वो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक और बड़े बड़े लोगों तक वो शुभकामनाएं, संदेश आदि भेजते हैं, और उनको अच्छे प्रकार से उनको सम्मानित भी किया जाता रहा है। और अब वो 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। तो वो मेरे समाज में भी 2-3 बार आए हैं। और एक बार उन्होंने एक तरह से वो सेशन भी लिया था, सत्र भी लिया था, जिसमें उन्होंने सब कुछ करके दिखाया था कि वो कैसे अपने शरीर को सक्षम बना के रखते हैं।
वो कहते हैं कि मेरे कई सालों से मेरा जो वजन है मेरा वो 50 वर्ष है 50 किलो है, बिल्कुल भी नहीं बदला है। और जो उन्होंने खाने का बताया कि मैं क्या क्या खाता हूँ, अब मैं बताऊंगी तो समय बहुत अधिक हो जाएगा। और वो पानी भी कहते हैं कि मैं बाहर का नहीं पीता, पानी भी अपना साथ लेके जाता हूँ, खाना भी मैं बिल्कुल बाहर नहीं खाता। कहीं जाता हूँ शादी ब्याह में, मैं अपना देकर उपहार या जो भी उनको देना है सगन देके मैं वापस आ जाता हूँ, खाना नहीं खाता हूँ मैं। और वो हमारे स्टेज से कूदे। अब तब तो वो 1-1.5 वर्ष पहले आए थे, इस वक्त वो 75 वर्ष से ऊपर हैं। वो स्टेज से वो कूदे, उन कहते देखो मेरे घुटनों पे कोई जोर नहीं पड़ा। फिर जैसे वो बंदर उछलता है ना बैठे बैठे, घुटनों के बल वो उछल रहे थे काफी देर तक। वो उछल उछल के वो चले घुटनों के बल पे, घुटनों के बल पे बैठे और वो उछल उछल के आगे बढ़ते गए। और हाथों हाथों को जोर जोर से मारा उन्होंने अपने घुटनों पर। कहते हैं देखो मेरे घुटनों पे कोई चोट नहीं पहुंच रही, कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो इतना उन्होंने अपने शरीर को सक्षम बनाया हुआ है। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने बस यही खाना है और बाहर नहीं खाना है, पानी भी घर का पीना है, तो देखिए उन्होंने कितना कैसा व्रत लिया हुआ है। वो कहते हैं मैं खाने के लिए नहीं जीना है, हमको जीने के लिए खाना है। तो ये मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ कि ऐसा जो व्रत ले लेते हैं। और अब मैं एक बात और कहूंगी। अभी मैंने साक्षी है वो रही हूँ मैं उसकी, पतंजलि का प्रोग्राम हुआ था और उसका अंतर्मना का, जिसमें जैन मुनि भी थे और स्वामी रामदेव जी भी थे और हमारे आदरणीय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भी आए थे और रजत शर्मा जी भी आए थे वहां पर। तो वहां पर जो मुनि थे देखिए बैठे हुए हैं, कैसे तप है उनके जीवन में, उनको कोई ठंड नहीं लग रही है वहां पर। जो खाने पीने का जो व्रत और उपवास की वो बात करें कि कितने कितने दिनों का वो व्रत उपवास रखते हैं। तो जीवन में तप और संयम कहाँ से आता है कि वो तप और संयम जो है वो जब आता है वो दृढ़ निश्चय से, अटल विश्वास से, जब ईश्वर का सहारा साथ में मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिलता है, अच्छे स्वाध्याय से हम उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। और जब ईश्वर का सहारा साथ में हो, कहते हैं ना कि जब कुछ भी सुझाई ना दे तो ईश्वर का सहारा सबसे पहला। कहते हैं, हम कहते हैं ना कि आई एम नेवर अलोन, है ना, मैं कभी अकेला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। तो जब हम ये समझ लें कि मैं चेतन आत्म तत्व इस शरीर का संचालक हूं और मैं परमात्मा का सहारा लेकर, देखिए मैं सब बहुत कुछ कर सकती हूँ, आत्मा बहुत ताकतवर है, लेकिन शरीर साथ में चाहिए तभी कर सकती है आत्मा। और साथ में ईश्वर का सहारा चाहिए, क्योंकि ईश्वर का सहारा नहीं है अगर जब तक, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ईश्वर का सहारा, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं हम कि हम मार्ग से ना भटकें। जो हमारा लक्ष्य है मोक्ष को पाने का, यज्ञ कार्य हम करते रहें, अच्छे लोगों का संग लेके तपस्वी जीवन को अपनाते हुए, और कभी भी हम ना भटकें। तो जो हम ये 9 वर्ष पे जो हम लेते हैं व्रत, वो हम फिर पूर्ण कर पाएंगे। मेरा लक्ष्य यही था ये कहना कि जो जो हम प्रॉमिस करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं वो भटक जाते हैं। और वो छोटे छोटे प्रॉमिसेस से हम शुरू करें कि उन प्रॉमिसेस तक हम अपने आप को स्थिर रख सकें, उनको पूरा करें। जैसे आज ही मैं कहूंगी कि यहाँ जितने भी बैठे हैं सब प्रॉमिस कर लें कि सुबह 5 बजे के बाद नहीं उठना है और चाय नहीं पीनी है, तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा जीवन में। तो छोटे छोटे व्रत लें, ईश्वर का सहारा लें, अच्छे लोगों का संग करें, स्वामी श्रद्धानंद की बात को, अच्छे अच्छे महापुरुषों की बात को याद करके कि जब भी कभी, कहते हैं ना प्रतिपक्ष भावना, कि जब भी कभी ऐसा हो तो प्रतिपक्ष भावना कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे इसका ये नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो व्रत लें, हम ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और अच्छे मार्ग पर चलते रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें। तो अंत में मैं अपनी 2 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं श्रद्धा और प्रेम से करूं, आए जो उनको सदा ही टालना, मेरा उद्देश्य हो प्रभु। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि गीत तो बहुत लंबा है। बस भाव यही थे कि अपनी श्रेष्ठ कर्म करते हुए ईश्वर से प्रार्थना कि अभद्र भाव हमारे टाल दें।
ओम शांति। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा मलिक जी। हाथ थामे रहो साथ छूटे नहीं, हाथ थामे रहो साथ छूटे नहीं, द्वेष से नेह का कुंभ फूटे नहीं। आप धारण करो जो नवल वर्ष पर, आप धारण करो जो नवल वर्ष पर, फिर सकल वर्ष संकल्प टूटे नहीं। तो ऐसा संकल्प हम लें जो एक बार धारण करें फिर कभी भी हमारा टूटे नहीं। ये नववर्ष पर बहुत सारे लोग बहुत सारे रिजोल्यूशन बनाते हैं, लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब धूमिल हो जाता है। लेकिन हम इस प्रकार के संकल्प लें, चाहे छोटे ही लें, छोटे छोटे संकल्पों से प्रयास करें। और स्वामी रामदेव जी महाराज का आपने जिक्र किया और चाय की बात कही, तो मैं भी बता दूं कि 2002 में स्वामी जी का जो पहला शिविर लगा था, आवासीय शिविर प्रेम नगर आश्रम में, उसमें मैं गया था। और वहां पर स्वामी जी ने शाम को ये चर्चा की थी कि हम जागरूक रहें, जो भी हम आहार ले रहे हैं जागरूकता से लें कि हमारे शरीर के अंदर क्या जा रहा है। तो मैंने उसी दिन चाय छोड़ी थी और आज 23 वर्ष हो गए, मैंने उसके बाद में चाय कभी पी नहीं। तो इस प्रकार के संकल्प हम लें और उसे निभाने का प्रयास करें। ये हमारा जो है मार्ग से ना भटकने का जो आपने ये मंत्र बताया, माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्जाद इंद्र सोमिनः मांत सुरनो वरातय, बहुत सुंदर मंत्र है और मेरा बहुत प्रिय मंत्र है। मैंने एक बार जब शुरू में प्रशांत विहार आर्य समाज में नरेश खन्ना जी का कार्यक्रम चलता था, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि अभी आप हमारे कार्यक्रम में बोलिए। काफी बार वो कहते रहे, मैं किसी और कार्यक्रम में जनरली कम ही जाता हूँ। तो मैंने इसी मंत्र के ऊपर वहां पर चर्चा की थी। तो बहुत सुंदर मंत्र है और वास्तव में मेरे व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे तो मैंने यही स्टेटस टैगलाइन लगाया हुआ है, माँ प्रगाम पथो वयम। जिस मार्ग पर हम चल पड़े हैं, जिस मार्ग पर इतना आगे आ गए हैं, इस मार्ग से कभी भी विचलित ना हो, भटके नहीं, और हम अपने लक्ष्य की तरफ, गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। बहुत सुंदर तरीके से आपने उसकी चर्चा की और उसका व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर विचार हमारे मध्य में रखने के लिए और इस वेद मंत्र को हमारे मध्य में इस सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए। आइए अब कभी कार्यक्रम अब को आप कभी आपका सुनेंगे प्रवचन इसी मंत्र पर। मैं आपको लिंक मैंने भी भेजूंगा, मेरा वो उससे रिकॉर्डेड है, पहले तो मैं ठीक है, उससे पहले यूट्यूब का मैं लिंक भेज दूंगा आपको। ठीक। जी। टंकारा में मैंने भी सभी को जो भेजना, अपने व्रत लिए मैं हैं सभी को भेजना, वो ग्रुप में परफेक्ट भेजना। चल रहे हैं, बड़े हाँ जी। निभा रहे हैं पूरे पूरे। मैंने टंकारा में हम हर वर्ष शिवरात्रि पर कोई ना कोई व्रत लेते थे, कुछ ना कुछ जोड़ना। सभा में उपस्थित सभी कर्म तो अभी तक वो सारे जितने, मैं सुबह 5 बजे कहते हैं, मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ, बीमार होती हूँ तो भी, ठीक होती हूँ तो भी 5 बजे उठ जाती हूँ। तो ये जो व्रत लिए हुए हैं अभी तक ईश्वर की दया से पूरे निभ रहे हैं। उस ईश्वर की बहुत बड़ी दया है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आदरणीय डॉक्टर रचना जी भी हमें शुभकामनाएं दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका भी। नीता भंडारी जी आज उपस्थित हैं। नीता भंडारी जी हमारी हर चीज के लिए वो उत्साहवर्धन करती रहती हैं, कुछ भी डालो तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट, वीडियो डालो तो उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं। मेरा कभी उनसे साक्षात वो नहीं हुआ है, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन करने के लिए। कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरी प्रार्थना, आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय उषा चित्कारा जी और उसके बाद माता सुषमा यति जी कृपया तैयार रहें शांति पाठ के लिए। मेरी सभी वंदनीय बहनों और भाइयों को सादर नमन। एम आई ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? यस। सभी को नया कैलेंडर ईयर की शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक था बहुत अच्छा रहा, भजनों की श्रृंखला भी बहुत ही उत्साह देने वाली थी। प्रार्थना थी कि भगवान तू भले इंसान पैदा कर। ललिता तनेजा जी ने बताया कि राह में जो शूल हो वो हो जाए चकनाचूर। सुषमा तनेजा जी ने भी बताया कि बड़े जो कदम आगे वो हटाए नहीं जा सकते। इसका मतलब वन हैज टू बी कॉन्फिडेंट। अगर अगर आदमी कॉन्फिडेंट है तो वो पीछे नहीं हटेगा। अब मैं उषा मलिक जी के प्रवचन पे आती हूँ। इन्होंने बहुत सुंदर बोला इस विषय पे। हम पहले, मैं तो कम से कम तायल जी का प्रवचन इस पे सुन चुकी हूँ। माँ प्रगाम पथवयम, माँ यज आदिन्द्र सोमिना, माँ अंता सुरनो अरातया। तो
मतलब ये है कि spirituality is the art of discovering inner refuge. I should put it like this. ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्र मसावे पुनर्दत्ता घंटा जानता संग में मही, कि हम सूर्य और चंद्र की तरह स्वस्ति पंथाम कल्याणकारी मार्ग पर चलें। पुनर्दत्ता दानी लोगों का, अघन्नता पाप से रहित लोगों का, जानता ज्ञानी लोगों का संग हे भगवान हमें दे। ये हमने प्रार्थना की, और प्रार्थना तभी सक्सेसफुल होती है, पूरी होती है, अगर उसमें पुरुषार्थ हो। तो कहते हैं प्रार्थना से पहले पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के लिए सॉरी, उषा मलिक जी ने अपने यत्न बताए कि हम कोई प्लेज ले लें, हम रिजॉल्व कर लें कि रिजॉल्व कर लें, मतलब हम एक अपने आप को रिमाइंडर दें, अ न्यू ईयर्स रिमाइंडर, अ न्यू ईयर्स रिजॉल्व फ्रॉम कंप्लायंस टू जॉय, फ्रॉम कंप्लायंस टू जॉय, कि हमने पहले करना है, पहले तो ये निश्चित कर लें, और फिर जब ये निश्चित कर लेंगे तो फिर हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, एंड दिस विल लीड अस टू जॉय, एंड स्पिरिचुअलिटी विल लीड अस टू जॉय। स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग इनर रिफ्यूज। हम बाहर भागते हैं ये सुनने के लिए, वो सुनने के लिए, बहुत जरूरी है सुनना भी, परंतु उस सुने हुए को अमल करने के लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा, और रिफ्यूज हमें अंदर ही मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग इनर रिफ्यूज। लेट योर एक्शन फ्लो, जो भी आप डिसाइड करते हैं, और इसमें आपको क्या मिलेगा, इसके लिए आपको स्टेडीनेस चाहिए, और स्टेडीनेस जो है वो बड़ी जरूरी है, और स्टेडीनेस मिलती है आपको कंप्लायंस टू जॉय, एंड स्टेडीनेस इज इनर रिफ्यूज। स्पिरिचुअलिटी में इनर रिफ्यूज, इनर रिफ्यूज के लिए वही आपको सब प्रण करने पड़ेंगे, अपने अंदर झांकना पड़ेगा, अपने अंदर झाड़ू लगाना पड़ेगा। कहते हैं मेरे माता जी बोलते होते थे, हम छोटे छोटे थे, चार पाइयों पे बाहर गर्मियों में सोते थे अपने घर के आंगन में, तो सोने से पहले माता जी कई बार भजन बोलते थे कि मन मंदिर करिए साफ, प्रभु जी तनु दर्शन देवनगे, माला रूपी झाड़ू फड़ के, कि मेरा गला ठीक नहीं, मैं गा नहीं पाऊंगे। माला रूपी के मतलब माला, गायत्री मंत्र की माला करते हुए हम रोज अपने मन को साफ करें। हम प्रण करें कि हमने जो भी, सबको पता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ईर्ष्या और द्वेष ये हमारे शत्रु हैं, तो इनको हमने धीरे 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 ही सब काम होता है, और धीरे धीरे ये मना सहज ही काम हो जाता है। जैसे सरल सत्संग सरलता से चल रहा है सरल जी द्वारा, इसी तरह सब काम धीरे धीरे प्रयत्न करने से, एफर्ट से, और लगातार एफर्ट से और स्टडी रहने से सब कुछ हो जाता है। तो अब हमारे पास पथ तो पक्का हो गया, हमें पता है हमारा वैदिक धर्म है, उसके लिए सारी शिक्षाएं वेदों में भरी पड़ी हैं, उपनिषदों में भरी पड़ी हैं, योग शास्त्रों में भरी पड़ी हैं। चाहिए ये कि हम किसी ना किसी पे अमल कर लें। तो आओ हम भी आप आज एक रिजॉल्व कर लें कि हमने क्या करना है। एक चीज कोई भी छोड़ दें, चाय या बैंगन की बात मैं नहीं करती। मैं एक बार हम हरिद्वार गए थे, नहीं कई बार जाते हैं, मुझे सीन अच्छा लगता है, तो मैंने देखा कि बड़े बैंगन वहां पे तैर रहे हैं। तो मैं तब छोटी थी तो मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। तो कहते हैं भाई एक स्वामी जी आए थे, उन्होंने कहा बैंगन नहीं खाने, तो एक टोकरा बैंगन तरा तरा के उन्होंने प्रण ले लिया कि मैंने बैंगन नहीं खाने। तो ये तो भाई मैंने तब देखा चुप करके, और मेरे अपने आप ही मेरी स्माइल निकल गई। मैं तो बहुत छोटी थी, अभी तो स्कूल गोइंग थी। तो मतलब हम प्लेज ऐसी लें जो हमारे मन को साफ करे। तो ये हमारे शत्रु मैंने आपके सामने रख दिए, सबको पता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, राग भी कहते हैं हमारा शत्रु है, लेकिन मैं राग को एक तरफ छोड़ देती हूँ, क्योंकि अभी हम गृहस्थी हैं, मैं तो गृहस्थ से ऊपर हो गई हूँ, लेकिन अभी गृहस्थी हैं, तो राग नहीं छोड़ा जा सकता। तो धीरे धीरे कम हो सकता है, मतलब कम इस भावना से कि प्यार है हमारा तो यूनिवर्सल प्यार है, यूनिवर्सल अनकंडीशनल लव फॉर एवरीबडी, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे बड़े बड़े हमारे सामने अगर
हमारे सामने उद्देश्य होंगे बड़े बड़े, एम्स होंगे बड़े बड़े, तो हमारी एफर्ट्स छोटी छोटी भी हमें छोटे छोटे कदम भी वहां तक ले जाएंगे। बच्चा छोटे छोटे कदमों से चलना शुरू करता है और एक दिन वो इतना फर्स्ट क्लास दौड़ने वाला बन जाता है, फर्स्ट क्लास दौड़ता है। इसी तरीके से बच्चे धीरे धीरे अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, काका गागा पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद पढ़ लिख के क्या नहीं बन जाते, मतलब कि, और धीरे धीरे ये पता लगता है, वो बच्चों को ये कहना पड़ता है कि जो हमारी पुस्तकों पे मिट्टी दिखाई दे रही है, दिस इज नॉट बिकॉज कि वी हैव नॉट रेड द बुक्स, दिस इज बिकॉज द नॉलेज हैज ग्रोन ओल्ड। मतलब इतना पढ़ लिया है कि अब इनको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, इतने ऐसे बन जाते हैं। कैसे ये सब कैसे हुआ? धीरे धीरे कदम लेने से हुआ। तो हम भी धीरे धीरे प्रयास करें और जुटे रहें, अपना मकसद हमारे सामने क्लैरिटी हो। अगर मकसद क्लियर होगा तो वो निशाना ठीक वहीं जाके लगेगा। तो हमें अपना मकसद पता है कि हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें साधना करनी है, हमें मन को सुचारू रूप से साफ करना है, स्वच्छ दर्पण की तरह, और मन साफ हो जाएगा तो साधना में मन लगेगा। साधना में मन एकाग्र चित्तता से लगता है। एकाग्र चित्त तभी हो सकता है जिसमें कोई वासना ना रहे। तो कहते हैं ना कि चित्त वृत्तियों का योगा चित्त वृत्ति निरोधा। तो हर तरीके की चित्त वृत्तियों को धीरे धीरे हटाना पड़ेगा, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा और टॉलरेट करना होगा एक दूसरे को। वी हैव टू टॉलरेट अदर्स एज अदर्स आर टॉलरेटिंग अस। लड़ाई झगड़े से, ईर्ष्या द्वेष से परे होके सबको समान भाव से देख के हम अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। आओ आज नए साल वाले दिन हम ये प्लेज ले लेते हैं कि इसमें विश्वास करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज द आर्ट ऑफ डिस्कवरिंग इनर रिफ्यूज। अपने अंदर से ढूंढिए, एंड आवर सक्सेस इज एंकर्ड इन इनर स्टेडीनेस। अंदर से हम स्टडी हो जाए, इनर, उसी को कहते हैं हिंदी में स्वस्थ। स्वस्थ अपने अंदर स्थापित हो जाना, इनर स्टेडीनेस। उषा जी हिंदी में बोल रही थी तो मेरे अपने आप ट्रांसलेशन होती गई थी तो इंग्लिश में। तो तो आवर सक्सेस इज एंकर्ड इन इनर स्टेडीनेस। लेट्स be steady, let's fix ourselves in ourselves, and let's spirituality be the art of discovering that inner refuge, and let's pray and wish, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सुने हुए का अमल कर सकें और उसका विरोध ना करें। सम श्रुतेन गमे वही माँ श्रुतेन विराधशी। इसी के साथ हम ये भी प्लेज लें, ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्सरा कृण्वन्तो विश्व मारियम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण आर्य सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ। इसके लिए लेटिंग गो, जो कुछ हो गया उसको भूल जाओ। लेटिंग गो मीन्स रूम फॉर स्टिलनेस, रूम फॉर पीस, रूम फॉर रिफ्लेक्शन। तो लेट्स रिफ्लेक्ट, लेट अस सिट इन मेडिटेशन, लेट्स प्रे विद एकाग्र चित्तता। एकाग्र चित्त ही प्रसन्न होता है, ओनली एकाग्र चित्त ही प्रसन्न होता है। कि प्रसन्न मन से हम एकाग्रचित होकर बैठें, थोड़ी देर ध्यान लगाएं। ध्यान करने के बारे में फिर मैं 2-4 मिनट अगली बार में बताऊंगी। इसी के साथ सभी को पुनः वंदन, पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं। ओम शम। सरल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने कार्यक्रम को समराइज भी किया, अपना संदेश भी दिया, सभी को शुभकामनाएं दी, धन्यवाद ज्ञापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़े समय में बहुत कुछ आप उसमें कवर कर लेते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना आदरणीय माता सुषमा यति जी से कृपया आए और शांति पाठ करा के अपना आशीर्वाद दें और इस कार्यक्रम का समापन कराएं। आदरणीय माता सुषमा यति जी, अपना माइक ऑन कर लें। सुन गया? हो गया? हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी सबको। छोटों को आशीर्वाद। बहुत सुंदर कार्यक्रम, उनका उद्बोधन भी बहुत बढ़िया। उषा मलिक जी का आगे, फिर वो उषा जी का भी, उन्होंने भी जो आगे सबके लिए बताया,
वो भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कार्यक्रम। अब शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ के साथ ही फिर समापन। लाज भगत की शरणागत की, तुम न रखोगे तो कौन रखेगा। वहाँ भगत की शरणागत की, तुम न गहोगे तो कौन गहेगा। पीर भगत की शरणागत की, तुम न हरोगे तो कौन हरेगा। शेर भगत की शरणागत की, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। झोले भगत की शरणागत की, तुम न भरोगे तो कौन भरेगा, कौन भरेगा। ओम जो शांति अंतरिक्षम, शांति पृथ्वी, शांतिरापः, शांति ओषधयः, शांति वनस्पतयः, शांति विश्वे देवाः, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगुण, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेव। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले तो अभय सत सनातन वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। गुरु दयानंद महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की जय। योगी राज श्री कृष्ण भगवान की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो, आर्य समाज अमर हो, देश की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, चार प्रकाश रोज पढ़ेंगे, रहेगा। हिंदी भाषा अमर रहे, संस्कृत भाषा अमर रहे, वैदिक प्रणव ध्वनि। ओम। वैदिक अभिवादन को नमस्ते जी। सदा रहो। सादर नमस्ते जी, सादर सबको नमस्ते नमस्ते जी। जी।